उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए सीटों को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों शुक्रवार का दिन पूरा दिन सभी अधिवक्ताओं से मिलने में व्यतीत हो गया और शनिवार का दिन स्पेशल अपील का ड्राफ्टिंग कराने में व्यतीत हो गया। इस वजह से दोनों दिन आईडीओ नहीं कर पाए। आप लोगों से कहा गया था शुक्रवार को आईडीओ करने के लिए। स्पेशल अपील का ड्राफ्टिंग करा के रख लिया गया है, फाइल तैयार करा के रख लिया गया है। जैसे ही हमारे केस को मुजीर अहमद सिद्दीकी जी का जो ऑर्डर डिसमिस हुआ है, केस डिसमिस हुआ है, उस वजह से जरा सा भी हमको समस्या होता है तो हम स्पेशल अपील के लिए चाहिए। जो हमारे सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट ने एडवाइस दिया है उसी अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात सबसे ज्यादा फोकस हमें डेट के लिए करना चाहिए, क्योंकि अब समय व्यतीत करना दुर्भाग्यपूर्ण। 5 से 6 माह कोरोना वायरस और महामारी की वजह से हम लोगों का बेकार चला गया, वरना मार्च में ही हम लोगों को जजमेंट मिल गया। आप जानते ही होंगे 2/9/2020 को इमरजेंसी एप्लीकेशन डाल दिया गया है। रीट संख्या 26/813/2018 के लिए बेंच केस है, नॉमिनेटेड केस है एमसी त्रिपाठी जी। कंप्यूटर सेक्शन के कंप्यूटर ऑपरेटर के गलती के वजह से, टेक्निकल फॉल्ट के वजह से इमरजेंसी एप्लीकेशन कोड नंबर 71 में जाना था एमसी त्रिपाठी जी के बेंच में, लेकिन कोड नंबर 35 एम के गुप्ता जी के बेंच में चला गया। ये सेक्शन की गलती के वजह से। लेकिन सोमवार मतलब कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये तो हम इसको पुनः कोर्ट नंबर 71 में ले जाने में कामयाब हो गए और डेट फिक्स कराने में कामयाब हो गए, तो हमारा 1 से 2 दिन बच जाएगा और जल्द से जल्द हमारा फाइनल बहस होगा, जिससे जजमेंट रिजर्व हो, क्योंकि अब इधर जो भी बहस होगा वो फाइनल बहस के तरह होगा और फाइनल बहस के बेस पे ही हमें तैयार होके जाना होगा। आप जानते ही होंगे कि हमेशा से ही शुरू से लेके जब तक कैरी फॉरवर्ड पे स्टे मिलने तक सरकार हेडक्वार्टर भर्ती बोर्ड पूरा ताकत लगाते आए हैं। चाहे उनके जूनियर एडवोकेट हजेला जी हों, चाहे उनके सीनियर एडवोकेट डबल ए जी चतुर्वेदी जी हों, पूरी ताकत लगा दी। भर्ती बोर्ड पूरी ताकत लगा लिए, लेकिन भले ही वो कुछ हमको कर ना पाए हों, हमारे केस को प्रभावित ना कर पाए हों, लेकिन कोशिश वो किए और आगे भी कोशिश वो करेंगे। जैसे ही हमारे केस को जो डिसमिस केस है मुजीर अहमद सिद्दीकी जी का, फाइनल बहस के दौरान हमको इस ऑर्डर से कोई समस्या होता है, कोई दिक्कत होता है तो डिसमिस ऑर्डर के बेस पे हम एक डायरेक्शन करवाएंगे। उस डायरेक्शन के बाद हम स्पेशल अपील करके जो डिसमिस केस है उसको हम निरस्त करा देंगे। फिर हम पुनः 1 सप्ताह 2 सप्ताह का समय लेकर कोर्ट से, जब तो हमको समस्या होता है तो 1-2 सप्ताह का समय लेके पुनः हम आके फाइनल बहस करा के जजमेंट लेंगे। तो हर हाल में इस ऑर्डर की वजह से या भर्ती बोर्ड या राज्य सरकार या हेडक्वार्टर या किसी भी अराजकता की वजह से हमारे केस को क्षति नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम हर स्तर पे तैयार हैं और हमारे अधिवक्ता तैयार हैं फाइनल बहस के लिए। तो आप लोग परेशान न रहिएगा। हाँ, हर एक बात आईडीओ के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, इंटरनल बात, क्योंकि आईडीओ बहुत दूर तक वायरल होता है, अधिकारी भी सुनते हैं, कहीं भी जा सकता है। तो हमारा जो प्लानिंग का हिस्सा है उस चीज को हम नहीं बता सकते हैं। बस इतने जान लीजिए, हर स्तर पे हम तैयार हैं। जो हमारा
रणनीति है उस पर कार्य हम कर रहे हैं। जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट एडवाइस देते हैं उसी अनुसार हम कर रहे हैं। हम अपने अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं, विचार विमर्श करके जो भी उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब हमारा पूरा फोकस सिर्फ बहस पे है और जैसे ही हम डेट लगवाने में कामयाब हुए आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा। कल या परसों 2 दिन लग सकता है, क्योंकि तो M.K. गुप्ता जी के कोर्ट से फिर कोर्ट नंबर 71 में जाने में हो सकता है कल जाए, परसों डेट फिक्स हो, लेकिन 1 से 2 दिन लगता है। तो कल से ही हम प्रयास पूरा करेंगे कि डेट फिक्स हो जाए और फाइनल बहस हो, क्योंकि अब कोई भी बहस इधर फाइनल ही होगा। तीसरी बात, लास्ट बात, आप लोग जानते ही हैं आप लोगों से सहयोग मांगा गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 50% ही अभ्यर्थी पैसा दिए। हमने 980 अभ्यर्थियों का रीट करवाया है। आप जानते ही होंगे हमारे रीट में बहुत कैंडिडेट हैं, लेकिन हम 980 अभ्यर्थियों का ही रिकॉर्ड हमारे पास है। हम उतने को ही जानते हैं। तमाम लगभग 50 से 60 अधिवक्ता रीट कनेक्ट कराए हैं, हम उन्हें नहीं जानते हैं। इस हमारे बेंच केस में 2013 के भी भाई कनेक्ट हैं, 2018 के भाई भी कनेक्ट हैं और 2015 के तमाम अधिवक्ताओं के द्वारा रीटे कनेक्ट कराया गया है, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। 980 कैंडिडेट को हम जानते हैं, उसमें से 50% ही कैंडिडेट अभी सहयोग कर सके हैं। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बार बार इस बात को कहना पड़ता है, लेकिन बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि जिस ईमानदारी से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं, हर तरफ से पैसा ही खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब आपको 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपये का मदद करना पड़ता है तो हर बार हिल्ला हवाली जरूर कीजिए। आप कहीं भी फार्म भरना हुआ या कहीं भी आपको घूस देना हुआ तो लाखों 2 लाख दे देंगे, लेकिन यहाँ नहीं देंगे। बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना है। जो हमको बताना था आपको बता दिए, क्या करना क्या नहीं करना है ये आप जानिए, आपका काम जाने। हमको जो करना है हम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं और जस अब जस परिणाम ये ईश्वर के बस में है, लेकिन हमारी पूरी ईमानदारी से कोशिश है कि जल्द से जल्द जजमेंट ले लिया जाए और हम इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, पूरा आशा है। और हमारे समस्त याची भाई बहन को वर्दी मिलेगी। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे पूरे अधिवक्ता इसी कोशिश पे लगे हुए हैं। तो लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई अभी सहयोग नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर दें, जिससे कार्य में व्याधा ना पहुंचे, कोई समस्या ना आपको हो ना हमको हो। बस इसी शब्दों के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही डेट फिक्स होता है आप लोगों को जरूर अवगत कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।